प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। भरत लाल की जय, लखन लाल की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय, तुलसीदास महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुंदरकांड रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण भाग सुंदरकांड की चौपाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनके अर्थ के विषय में भी जानेंगे। प्यारे भक्तगण, जिस घर में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है उनके घर में सुंदर होते हैं, मंगलमय होते हैं, सारे कष्ट उनके घर से दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग सभी मिलकर के जो है सो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अतुलित बलधामं हेम शिलाभद्यं दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनां गगनं सकल गुण निधानां वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोन के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले, देतो रूपी वन को ध्वस्त करने वाले, के लिए अग्री रूप ज्ञानियों में अग्रणी, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवनसूत्र श्री हनुमान जी को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूँ। अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परख तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। ये बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाही सब नहीं कहू माथा, चलहु हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, अवश्य काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले हैं। अरे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुदी, चढ़ऊ तो ऊपर बार बार रघुबीर संहारी, तरकेहु पवन तय बल भारी। समुद्र के तीर पार एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अन्यास से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। अरे जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चल सो गा पताल तुरंता, जिमिय मोग रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के चले, जिस पर से वे उछले,
वह तुरंत ही पाताल धाम धंस गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तेहि में नाका होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तो इनकी रुकावट थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। दोहा है, हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काजु किन्हीं बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अरे जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यही के माता, पटिनु आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पिको माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर में आओ, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पेट हुआई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कब नेहु जतन देही नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कह्यु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी तेहि बदुन पसारा, कपितनु किन्हे दुगुन विस्तारा। सोरह चोदन मुख ते ठयु, तुरत पवन सुत 32 भयु। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांग विधाता ही सीरु नवावा। मोहि सुर नहि जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुह तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उनके सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय। हम लोग नेक्स्ट चौपाई दोहा जो है सो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय, माता जानकी जी के। प्यारे भक्तोगण, निश्चित रूप से हम लोग को डेली हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। घरों में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। इससे हमारे जो हैं
घर में जो है सो शांति होती है, कलह दूर हो जाते हैं, रोग दोष सभी मिट जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो हम सभी को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, माता पिता बड़ों की सेवा करना चाहिए। यही पढ़ाई का सार है कि हम पढ़ लिख करके हमारे अंदर शिष्टता होनी चाहिए, हमारी बोली मधुर होना चाहिए, अनिष्ट सहयोग की भावना होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए। ये सब चीज़ यदि हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय।